अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अब देखिए, मज़हब चाहे जो हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन अगर इंसान की सोच अच्छी है तो फिर दूसरा आदमी उसकी तारीफ़ करता है, और अगर इंसान की सोच अच्छी नहीं है तो वो चाहे फिर किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो फिर किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि सोच अगर अच्छी नहीं है तो वो इंसान अच्छा नहीं है। वैसे ही मैं आज ये बात आपसे क्यों कर रहा हूँ, मैंने कई सारी वेबसाइट पर देखा और एक मैसेज जो इस वक्त में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, यानी देखें लोगों के दिलों में एक मज़हब के ख़िलाफ़ कितनी नफ़रतें उनके दिलों में पैदा हो गई हैं, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं। एक ये जो आप साइट में फ़ोटो देख रहे हैं, ये एक माँ और बेटे का फ़ोटो है, और इसको यूँ कह कर के शेयर किया जा रहा है कि केरल की एक औरत ने, जिसका नाम ज़ीनत जहाँ है, उसके शौहर का इंतकाल हुआ, उसके 3 बच्चे थे, और उसने शौहर के इंतकाल के बाद में अपने सगे बड़े बेटे से शादी कर ली। ये देखें, मुसलमान हैं और इस्लाम को मानने वाले हैं, और इनका तौर और इनका तरीक़ा देखें, ये तरह तरह की बातें लिखकर इस मैसेज को शेयर किया जा रहा है। अब ज़रा सोचिएगा किस तरीक़े से किसी मज़हब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीक़े से किसी मज़हब को टारगेट किया जा रहा है, और जब इसकी तहकीकात तक आप पहुँचेंगे तो ये बात दरअसल पूरी झूठी की झूठी है। ये जो बात है केरल की ज़ीनत की, ये इस पर कुछ वेबसाइट पर और कुछ बातों के ज़रिए पता चला है कि ये इसका बेटा एतकाफ़ में था, और जब एतकाफ़ पूरा करने के बाद में घर आया तो माँ ने अपने बेटे का इस्तकबाल खैर मकदम उसके गले में माला डालकर, फूल पहनाकर उसका स्वागत किया। और कुछ सारी जगहों पर मैंने देखा कि बेटा हाफिज़ कुरान बना, उसने कुरान पाक को मुकम्मल किया, और जब वो अपने घर पर कुरान पाक मुकम्मल करके आया तो उसकी माँ ने इस खुशी में अपने बेटे के गले में माला पहनाई और उसका इस्तकबाल किया। अब चाहे जो हो, या तो बेटे ने एतकाफ़ पूरा किया हो या फिर बेटे ने कुरान मजीद पूरा किया हो, यह हमारे मज़हब इस्लाम की खूबसूरती है कि जब बेटा कुरान मजीद मुकम्मल करता है या एतकाफ़ मुकम्मल करे, या कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में पास हो, तो माँ हो या घर वाले हों, सारे लोग मुबारकबाद पेश किया करते हैं। और तभी का ये फ़ोटो है, माँ ने अपने बेटे को मुबारकबाद दी, इसलिए दी कि मेरे बेटे ने कुरान मजीद को मुकम्मल किया है या कि फिर एतकाफ़ को पूरा किया है, और इस बात की माँ ने बेटे को मुबारकबाद दी। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जो गंदी सोच के लोग होते हैं, जिनकी सोच कभी भी अच्छी नहीं होती, जिन्हें हर एक चीज़ में कोई ना कोई खामी तलाश करना होता है, तो उन लोगों को ये बात हज़म नहीं होती, और इसको बड़ी तेज़ी के साथ शेयर किया गया कि इस सगी माँ ने अपने सगे बेटे से शादी कर ली शौहर के इंतकाल के बाद। देखें किस तरीक़े से मज़हब इस्लाम को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, किस तरीक़े से मज़हब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मज़हब इस्लाम से प्यारा मज़हब दुनिया के पर्दे पे कहीं से कहीं तक किसी को नज़र नहीं आ सकता। जो सच्चाई, जो ईमानदारी हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर है, वो किसी और मज़हब में आपको नज़र नहीं आ सकती। और ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि अगर किसी की सोच अच्छी नहीं है तो वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो कभी भी किसी भी इंसान के लिए अच्छा इंसान नहीं हो सकता। वो चाहे मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हो या फिर किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर उसकी सोच अच्छी नहीं है, उसका दिमाग गंदा है और हमेशा गंदे ख़यालात ही उसके जहन में रहते हैं, तो फिर चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो फिर समाज के लिए अच्छा इंसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी भी बात को शेयर किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तो उसकी पूरी की पूरी जानकारी हमारे पास होना चाहिए कि जिस चीज़ को हम शेयर कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, वो सही है या गलत है। और मैंने माना है कि अक्सर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता होता है ये बात बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी मज़हब को बदनाम करने के लिए, उसको अपना निशाना बनाने के लिए लोग ऐसी बातें किया करते हैं।